डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, लास्ट टर्न पर मैं आपको फोर्थ वन पढ़ा रहा था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसमें मैंने सिर्फ एक ग्राफ पढ़ाया था। आज मैं आपको सेकंड और थर्ड ग्राफ पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए सेकंड ग्राफ, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन अर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्रूमी days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, यानी स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, डेस्पोंडेंस निराशा, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन अर्थ और अमानवीय कमी, ऑफ नोबल नेचर्स श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोगों में अमानवीय कमी और निराशा के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज और मायूसी के दिन, ग्लूमी डेज मायूसी के दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी और सभी अस्वस्थता के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज और अंधेरे रास्ते, मेड फॉर अ सर्चिंग, ये हमें ये बने हैं फॉर अ सर्चिंग, हमारे भटकने के लिए। यानी अंधेरे रास्ते के बावजूद हम प्रतिदिन इस धरती पर जुड़े रहने के लिए फूलों के बंधन गूंथते हैं। इस पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए हम लोग भटकते रहते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाथ। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी चीज़ों के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर वस्तु, मूव्स अवे द पाथ, जो अंधकार के रास्ते को लवाती है, अंधकार का जो लवाता है, अंधकार के आवरण को हटा देती है, मूव सभी हटा देती है। द पाल, यानी अंधकार के दरवाजे को हटा देती है। फ्रॉम अवर डार्क स्पेट, हमारे अंधेरे मन से, यानी हमारे दुख भरे मन से, हमारे अंधेरे मन से अंधकार को हटा देती है। सच जैसे कि द सन चंद्रमा है, द सन सूरज है, द मून चंद्रमा है, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने और नए वृक्ष हैं, स्प्राउटिंग इस सेडिमून, और स्प्राउटिंग जिनमें नई कोपलों वाले इस सेडिमून, जो छायादार वृक्ष होते हैं, बोन, ये हमारे लिए वरदान है। इसके अलावा ये सूरज है, चंद्रमा है, पुराने वृक्ष हैं, नए वृक्ष हैं और नई कोपलों वाले छायादार वृक्ष हैं, ये सभी हमारे लिए वरदान हैं। फॉर सिंपल शीप, और इसी प्रकार, एंड सच आर डेफोडिल्स, और इसी प्रकार से सच आर, इसी तरीके से होते हैं डेफोडिल्स, कुमुदिनी के वृक्ष, और इसी तरीके से कुमुदिनी के वृक्ष, कुमुदिनी के फूल भी होते हैं। विद द ग्रीन बर्ड, जो हरे भरे संसार से भरे होते हैं। दे लिव इन, जो यहाँ पर रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और स्पष्ट सरिताएँ, जलधाराएँ, बहुत ही साफ स्वच्छ जलधाराएँ। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कन्वर्ट मिक्स, दैट जिनमें फॉर देमसेल्व स्वयं ए कूलिंग माने ठंडक देने वाली, कन्वर्ट्स माने झुरमुट, झाड़ियाँ, मेघ बनी होती हैं। जाइंट द हॉट सीजन, जाइंट ये विशाल काय बन जाते हैं द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में। ये झाड़ियाँ होती हैं, जंगल वन होते हैं, ये गर्मी के मौसम में विशाल काय बन जाते हैं। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो झाड़ियाँ होती हैं वो जंगल के मध्य में ब्रेक होती हैं, फूलती हैं, उनमें फूल खिलते हैं। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ हेयर मस्क्रोस ब्लू, रिच काफ़ी सुंदर अच्छे होते हैं,
विद स्प्रिंकलिंग माने झाड़ियाँ, और फेयर माने सुंदर, मस्क माने सुगंधित, रोज़ माने गुलाब के फूल, ब्लूम्स माने खिलते हैं। और इन झाड़ियों में बहुत ही सुंदर सुगंधित गुलाब के फूल खिलते हैं। यानी जो वृक्ष होते हैं जंगल में, ये गर्मी से बचने के लिए झुरमुट बना लेते हैं, ठंडे झुरमुट बना लेते हैं। और ऐसे ही जंगल के बीच में झाड़ियाँ होती हैं जिनमें इधर उधर सुगंधित फूल खिले रहते हैं। प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन है। अगला ग्राफ देखिए। ऑल सच टू इज द ग्रांडर ऑफ द डूम्स एंड सच टू, और इसी प्रकार उन शक्तिशाली मृतकों का प्रारब्ध है। इज द ग्रांडर माने वैभव, ऑफ द डूम्स माने प्रारब्ध, एक बहुत ही वैभवशाली प्रारब्ध है। वी हैव इमेजिन्ड, जिनकी हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, मृतकों का, जो शक्तिशाली लोग मर चुके हैं, ये उनको प्रारब्ध होता है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और लवली टेल्स, वे सारी प्यारी कहानियाँ, वे सभी सुंदर कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड, जिनके बारे में मैंने सुन रखा है और रेड अथवा पढ़ रखा है। एन एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस, कभी न समाप्त होने वाली अनंत फाउंटेन, प्रवाह, कभी न समाप्त होने वाला एक धारा प्रवाह है, अनंत है। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमर अमृत का, यानी वे अमृत के एक अनंत प्रभाव, जो कथाएं मैंने सुंदर पढ़ी हैं या जिनके बारे में सुना है, ये सभी अमृत का अनंत प्रवाह है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, पोरिंग, जो उड़ेल देते हैं, इनटू अस, हमारे अंदर, जो हमारे अंदर उड़ेल देते हैं, फ्रॉम द हेवेंस माने स्वर्ग की, ब्रिंक्स माने किनारे, और जो स्वर्ग आकाश के किनारे बह रही है, जो अमृत के अनंत प्रवाह हैं, पोरिंग, वो बह रहे हैं, इनटू अस, हमारे लिए, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, यानी आकाश के किनारे से वो बह रहे हैं। दोबारा इस ग्राफ को, एंड सच टू इज द ग्रांडर ऑफ द ग्लोब, और इसी प्रकार उन शक्तिशाली मृतकों का प्रारब्ध है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जिन शक्तिशाली मृतकों के बारे में मैंने कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स, संपूर्ण प्यारी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जिनके बारे में मैंने सुन रखा है अथवा पढ़ रखा है। एन एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत प्रवाह, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, उस अमृत का एक अनंत प्रवाह है। पोरिंग, जो अमृत का अनंत प्रवाह बहता है, अनटू अस, हमारे पास, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, हेवेंस ब्रिंक से बहता है, जो अनंत प्रवाह आकाश के किनारे से हमारे पास बहता है। तो बच्चों, इस प्रकार से तुम्हारी ये 4th पोइम थी, जिसका नाम था थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई थी। तो इस पोइम को बार बार रिपीट करें, और जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे तो मैं इसका सैटरडे आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।